ओ, ओके ओके, ठीक है। सो शाम को लैपटॉप पे ओपन करके सॉल्व करो, लैपटॉप पे पीडीएफ ओपन करो। सो इलस्ट्रेशन 4, सो 4 डिस्कस कर रहे हैं, देन सॉल्व करना है आपको। द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन क्या है? हाँ, अभी यहाँ पर पूरा है। हाँ, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी हिल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2002 इन अकॉर्डेंस विथ AS 3। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश इक्विवेलेंट्स। सो यहाँ पर आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है एंड आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, समरी ऑफ कैश अकाउंट दिया है। मतलब आप कौन सी मेथड लगाओगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मेथड, करेक्ट, जो हमने इलस्ट्रेशन 3 में किया था वही। सो ओपनिंग बैलेंस, देन रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स कहां पर जाएगा? ऑपरेटिंग। इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग, करेक्ट। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टिंग, करेक्ट। पेमेंट टू सप्लायर्स, ऑपरेटिंग। पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टिंग। पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, ऑपरेटिंग, करेक्ट। wages and salaries, operating. Taxation, operating. Dividend paid, हाँ करेक्ट। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, हाँ करेक्ट। एंड क्लोजिंग बैलेंस। सो अभी आपको पूरा फॉर्मेट समझेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैसा है। इन द बुक्स ऑफ हिल लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड लिखना है आपको एंड यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सो कौन सी मेथड यूज की है वो भी लिखना है। एंड 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, इनर एंड आउटर। इनर में कैलकुलेशन। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये फर्स्ट होता है। देन सेकेंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सो ये सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है लॉ में, कंपनीज एक्ट में। सो अगर लॉ में फॉर्मेट दिया है तो उस फॉर्मेट को हम चेंज नहीं कर सकते। सो आपको पहले हमेशा क्या लिखना है? ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग। सो ऑपरेटिंग में फर्स्ट कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, देन कैश पेमेंट है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है देखो। देन अगेन कैश पेड टू एम्प्लॉइज इसलिए ब्रैकेट, एंड अदर कैश पेमेंट्स फॉर ओवरहेड्स, सो वो भी ब्रैकेट में। एंड देन यहाँ पर आप लिखोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस क्योंकि पॉजिटिव फिगर आई है। एंड देन इनकम टैक्स पेड अलग से लिखना होता है। ओके, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लेस इनकम टैक्स पेड, एंड देन आउटर कॉलम में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड अगर ये फिगर निगेटिव आ गई तो लिखना है कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी इलस्ट्रेशन 3 में देखो यहाँ पर निगेटिव फिगर आई थी तो हमने क्या लिखा था? यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड अगर पॉजिटिव फिगर आ गई तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में पेमेंट फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट ब्रैकेट में क्योंकि आउटफ्लो है, एंड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। सो यहाँ पर ये निगेटिव हो रहा है। सो ये नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन फाइनेंसिंग का प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये क्या है? इनफ्लो है। एंड ये दोनों आउटफ्लो है, बैंक लोन रीपेड एंड डिविडेंड पेड। सो यहाँ पर भी निगेटिव हुआ है तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी इन तीनों की टोटल लो, 309 माइनस 102, 309 माइनस 102 माइनस 30, 177. दिस इज द नेट इंक्रीज
इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, तीनों एक्टिविटीज का हमने टोटल किया। सो नेट इंक्रीज कितनी हुई है 177 की इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपको लिखना होता है। एंड देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आपको कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 बैलेंस एट 1 मार्च ओपनिंग 35। तो ये ऐड करो ओपनिंग बैलेंस नेट इंक्रीज में 177 प्लस 35 212। दिस इज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। सो क्लोजिंग बैलेंस चेक करो, क्वेश्चन में दिया हुआ 212, इसके साथ वो मैच होना चाहिए। ठीक है, अभी हे सॉल्व करो। मानस तूच एकटा सॉल्व करतो, सो मी थांबते तुझ्यासाठी। अँड देन 5th करेंगे। तुला रफ मध्ये करायचं असेल तर करू शकतोस ना भाई, 2दा होईल, आता बघून कर मग न बघता कर। सो आपको क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सब सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऑपरेटिंग के लिए सबसे ज्यादा आइटम्स होते हैं। सो ऑपरेटिंग 3/4 पेज पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। सो ये एक एक फिलअप करते जाना है आपको। आपको तीनों एक साथ ही करने हैं। सब पहले ऑपरेटिंग कंप्लीट करता हूँ, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग, ऐसे नहीं। एक एक आइटम पढ़ के उसको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में डालना है। सो 3/4 या हाफ पेज के लिए ऑपरेटिंग लिखो, हाफ पेज के बाद हेडिंग दोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें 4-5 लाइन्स छोड़ दो एंड देन हेडिंग दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
ओके, गजानन हो गया कंप्लीट? आता स्टार्ट केलंय? ओके, मग नंतरच कर. हां, इलस्ट्रेशन 5 डिस्कस करके लेते हैं. Prepare cash flow statement of Messrs M&T Limited for the year ended 31st March 2001 with the help of following information. So, company sold goods for cash only. Okay, so यहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं? कैश सेल्स. सो डेटर्स ही नहीं है इनके पास. सेकेंड, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वॉज 30% फॉर द ईयर and the gross profit amounts to 3,82,500. So आपको क्या रिवर्स कैलकुलेट करके क्या करना है? सेल्स कैलकुलेट करना है कि अगर सेल्स 100 हुए तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है 30. अगर ग्रॉस प्रॉफिट 382,500 है तो सेल्स की अमाउंट करो फाइंड आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. हाँ, 3,82,500 इंटू 100 अपॉन 30, 12,75,000. सो ये कैश सेल्स हुए एंड ये कहाँ पर जाएंगे? एक्टिविटी कौन सी? ऑपरेटिंग. देन सेकेंड, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 35,000. सो इसका कुछ नहीं करना है, ये इंफॉर्मेशन लगती है इनडायरेक्ट मेथड के केस में. ओके, जहां पर नाम में ही है देखो कि इनडायरेक्टली हमें क्या करना है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ढूंढने हैं. फ्लो ढूंढना है इनडायरेक्टली, बट यहाँ पर तो हमें डायरेक्टली मिल रहा है ना. सो इस डेटा का कुछ नहीं करना है. थर्ड का, वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 4,92,500. वेजेस पेड ऑपरेटिंग, करेक्ट. Office and selling expenses paid during the year, operating. Dividend paid during the year, financing, correct. Bank loan repaid during the year 2,15,000, included interest 15,000, financing. Interest paid भी financing में ही जाएगा. Trade payables on 31st March 2020 exceed the balance on 31st March 2001 by 25,000. सो ऑपरेटिंग करेक्ट है, बट ये भी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट मेथड के लिए लगती है. सो इसका अभी के लिए कुछ भी यूज नहीं है, हम डायरेक्टली ये यूज करने वाले हैं. अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर, ये ऑपरेटिंग. टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट्स टू 65,000 and provision for tax as on 31st March 2001 45,000. so provision for tax में outflow कुछ नहीं होता है, so उसका भी कुछ नहीं करना है. हमें क्या यूज करना है? टैक्स एक्चुअली पेड. सो हम ये वाली फिगर लेंगे 65,000. देन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000. हाँ, करेक्ट. 7,20,000 इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग के अंडर इनफ्लो. देन डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, करेक्ट. प्लांट मशीनरी परचेस्ड, इन्वेस्टिंग, करेक्ट. एंड ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं. सो फॉर्मेट अभी आपको पता है, कंपनी का नाम, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, यूजिंग डायरेक्ट मेथड लिखना है. पर्टिकुलर्स रुपीज. सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश सेल्स, हाँ ये आ गए थे. देन लेस कैश पेमेंट फॉर ट्रेड पेबल्स, वेजेस पेड, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्सेस. सो ये क्या लिखना है यहाँ पर? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. देन इनकम टैक्स पेड, देन नेट कैश जनरेटेड, देन इन्वेस्टिंग का सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पेमेंट फॉर परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. ये यहाँ पर नेट कैश जनरेटेड चाहिए क्योंकि फिगर पॉजिटिव फिगर है ना. एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में ये दोनों निगेटिव है. सो नेट कैश यूज्ड. सो ये तीनों की टोटल करके ये पॉजिटिव ही आ रहा है ना. सो दिस इज नेट इंक्रीज इन कैश.
एंड इसके साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, वो ऐड करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ठीक है, सो इसमें भी हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व किया है। सो इलस्ट्रेशन 5 अभी आप सॉल्व कर सकते हो कि या घर जाके सॉल्व करो। एंड और एक मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 एंड MCQs ट्राई करो, एक्सरसाइज के MCQs एंड 8 में क्या करना है दिखा रही हूँ। कंपनी अकाउंट्सला किती वेटेज आहे? 10 to 14 मार्क्स। सो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है 14 मार्क्स का डायरेक्टली, या 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आया था 14 मार्क्स के लिए, कंसोलिडेशन आया था है हाँ, कंसोलिडेशन, अमलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि चैप्टर्स ही बड़े हैं, सो डायरेक्टली वो 14 मार्क्स के लिए आते हैं। सो ये MCQs ट्राई करोगे 5, एंड ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखो क्या करना है, सिर्फ आपको क्लासीफाई करना है इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन किया वो कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, ओके। सो इलस्ट्रेशन 5 MCQs है 8 नंबर का क्वेश्चन। ओके, सो कल मिलते हैं 2:15 को। ओके, सो तुला आता अपलोड करायचंय परत। हाँ, गजानन का क्या स्टेटस है रजिस्ट्रेशन का?